पैसा जो आज हर किसी को चाहिए और हर कोई इसी के लिए काम कर रहा है। कोई 6 घंटे कर रहा है तो कोई 8 घंटे, कोई 10 घंटे तो कोई 12 घंटे। पैसे की इन्वेंशन तो ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए या बेचने के लिए हुई थी, लेकिन आज पैसे की ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है। आज पैसे के पीछे पूरी साइकोलॉजी काम कर रही है, जो कि एक समझदार इंसान के लिए भी समझना मुश्किल है। लेकिन जिसको पैसे की साइकोलॉजी समझ आ जाती है तो उसके लिए अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं रहता। आज जितने भी वेल्दी इंसान हैं ये पैसे की साइकोलॉजी को अच्छे से जानते और समझते हैं। आम लोग सोचते हैं कि उनके पास बहुत सा पैसा आ जाए तो वो जल्दी से अमीर बन जाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े घरों में रहें, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अमीर लोग पैसे को एक टूल की तरह ट्रीट करते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने में, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने में और फ्रीडम हासिल करने में। इसलिए जरूरी ये नहीं कि आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए, जरूरी ये है कि आप उस पैसे को इस्तेमाल कैसे करोगे, और यही चीज कहलाती है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अमीर लोग पैसा आते ही महंगी महंगी चीजें नहीं खरीदने लग जाते, ना उसे वो अपनी अयाशियों पर खर्च करते हैं, बल्कि पहले वो उसे इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में, कारोबार में। फिर जब उन चीजों से उनका पैसा डबल ट्रिपल होने लग जाता है, फिर वो उसे अपनी जरूरत की चीजों के लिए खर्च करते हैं। जो लोग लाखों कमाकर लाखों उड़ाना जानते हैं वो कभी अमीर नहीं बन सकते, लेकिन जो लोग लाखों से करोड़ों कमाना जानते हैं ये लोग अमीर बनते हैं। सीधी सी बात जो मैं आपसे करना चाहूंगा वो ये है कि पैसा हमेशा उसके पास टिकता है जिसे पैसे की साइकोलॉजी के बारे में पता होता है। इसी साइकोलॉजी को समझने के लिए मॉर्गन हाउसल ने ये कमाल की बुक लिखी है जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक से 6 ऐसे लेसन मैं आपको बताऊंगा जिससे पैसे को लेकर आपका नजरिया बदल जाएगा। आप भी पैसे को अपॉर्चुनिटीज की नजर से देखने लगोगे, ना कि अयाशियों की नजर से। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 1 से, जो कि है मनी हैंडलिंग। अगर पैसा कमाना आपके लिए जरूरी है तो उस पैसे को अच्छे से हैंडल करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जिनको पैसे को हैंडल करने का ही नहीं पता, वो बस पैसा आता है और उसे खर्च कर देते हैं। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि एक अमेरिकन अराउंड $400 सालाना लॉटरी टिकट्स खरीदने में खर्च कर देते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि उनके पास अचानक से करोड़ों रुपया आ जाएगा और वो अमीर हो जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो लोग लॉटरी जीतते थे वो उस पैसे को उड़ाते थे, सही से उस पैसे का इस्तेमाल नहीं करते थे, और सही से पैसे को हैंडल ना करने की वजह से वो फिर से गरीब हो जाते थे। पैसा आने के बाद हर इंसान सोचता है कि अब मैं जा रहा हूँ अपने शौक पूरे करने, आईफोन खरीदने, महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनने, अच्छी सी गाड़ी लेने, घर खरीदने और इसी में पैसा बर्बाद करने, और ऐसा इंसान फिर से गरीब हो जाता है। अगर आपके पास पैसे हैं और आप उससे महंगी महंगी चीजें खरीद लेते हो तो आखिर में आपके पास चीजें ही बचेंगी, पैसा नहीं। ये चीजें ऐसी होंगी जिनकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जाएगी, उनकी मेंटेनेंस पर हर रोज आपको पैसा लगाना पड़ेगा। एक सीधा सा फार्मूला बताता हूँ जिससे आप अमीर बन सकते हो। ना सिर्फ अमीर बन सकते हो बल्कि अमीर बने रह सकते हो। अपने पैसे का 30% नीड्स पर खर्च करो, 20% वांट्स पर खर्च करो। वांट्स मतलब ऐसी चीजों पर जो आपको करना अच्छी लगती हैं या जो चीजें पसंद हैं जिनको आप खरीदना चाहते हैं। मूवी, रेस्टोरेंट, मोबाइल, ट्रैवलिंग, ये सब कुछ आप अपनी इनकम के 20% से ही मैनेज करोगे और बाकी का 50% आप सेव करोगे, और इस सेव्ड मनी से और पैसा बनाओगे। उस पैसे को उठाओगे और मुख्तलिफ चीजों में इन्वेस्ट करोगे, जैसे कि प्रॉपर्टी में, बैंक के सेविंग्स अकाउंट में जहां से आपको हाई इंटरेस्ट पर पैसा मिले, स्टॉक्स में, या किसी भी कारोबार में जहां से आपका पैसा ग्रो हो। और ये काम अंधाधुंध नहीं करना, हाई रिस्क के साथ नहीं करना, बल्कि सोच समझकर प्रॉपर रिसर्च के साथ फिर करना है। तो अपने पैसे को अय्याशियों में खर्च करने के बजाय उसे